माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण कथा सुनना आवश्यक है, क्योंकि जो भक्त कथा को बीच में छोड़ देता है वह माँ के पूर्ण आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। तो आइए शुरू करते हैं माँ चंद्रघंटा की अद्भुत कथा। नवरात्रि के पावन पर्व पर हम सब मिलकर देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। हर दिन एक नई देवी का आशीर्वाद मिलता है और तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं। इनका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, चंद्र यानी चांद और घंटा यानी घंटी। उनके माथे पर जो आधा चांद है वो घंटी जैसा दिखता है, इसलिए उनका ये नाम पड़ा। कथा बहुत पुरानी है। जब अंधकासुर नाम के एक बहुत ही क्रूर राक्षस ने तीनों लोकों में तबाही मचा रखी थी। वो इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे घबराते थे। कोई उसे हरा नहीं पा रहा था। राक्षस का आतंक इतना बढ़ गया था कि सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद मांगी। लेकिन अंधकासुर को हराना आसान नहीं था। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाया और प्रार्थना की। उनकी सामूहिक शक्ति से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, माँ दुर्गा। सारे देवताओं ने माँ दुर्गा को अपने अपने हथियार दिए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया और सभी देवताओं ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार माँ को सौंप दिए। माँ दुर्गा और अंधकासुर के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। राक्षस को एक वरदान मिला हुआ था कि उसके खून की हर बूंद जब जमीन पर गिरती तो उससे एक नया राक्षस पैदा हो जाता। इस वजह से उसे हराना लगभग नामुमकिन था। तब माँ दुर्गा ने एक नया रूप धारण किया, माँ चंद्रघंटा। इस रूप में उनके माथे पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र था। जैसे ही माँ ने अपनी घंटी बजाई, उससे इतनी तेज और दिव्य ध्वनि निकली कि राक्षस कमजोर पड़ने लगे। उस ध्वनि में एक ऐसी शक्ति थी, जैसे ही अंधकासुर के शरीर से खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगती, वो आवाज उन्हें सोख लेती। इस तरह नए राक्षस पैदा ही नहीं हो पाए। माँ चंद्रघंटा ने अपनी घंटी के दिव्य नाद और शक्ति से अंधकासुर को कमजोर किया और अंत में उसे खत्म कर दिया। इस तरह उन्होंने दुनिया को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। तभी से माँ चंद्रघंटा को साहस, निडरता और शांति की देवी के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं जो कोई भी सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है उसे सारे डर से मुक्ति मिलता है। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है और मन को परम शांति मिलती है। यही थी आज की कथा। आशा है आपने इसे श्रद्धा और भाव से सुना होगा। माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। तो इस नवरात्रि माँ चंद्रघंटा से यही प्रार्थना कीजिए कि वे आपके सारे दुखों को दूर करें और आपके जीवन में सुख और शांति भर दे। अगली कथा में मिलेंगे। जय माता दी।